नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। रायगढ़ से बड़ी खबर। 2016 के निगम घोटाला मामले में चालान पेश किया गया। पूर्व निगम कमिश्नर सहित 11 लोगों गिरफ्तार। 20,000 पन्नों का चालान पेश हुआ है। तत्कालीन एमएलए रोशन लाल अग्रवाल ने शिकायत की थी। कलेक्टर और नगरीय प्रशासन से शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। निगम के सामान खरीदी में गड़बड़ी हुई थी और अब इस मामले में चालान पेश किया गया है। ये बड़ी खबर है रायगढ़ से। 2016 के निगम घोटाला मामले में चालान पेश कर दिया गया है। पूर्व निगम कमिश्नर सहित कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। मामले ऐसे थे जिसमें स्टे लगने की वजह से आगे कार्रवाई नहीं हो पाई थी। 10 मई 2023 को माननीय हाईकोर्ट के द्वारा स्टे भी हटाया गया, जिसमें हमें जो भी फरार आरोपीगण थे उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की और ज़रूरत पड़ने पर उनके अरेस्टिंग की कार्रवाई के लिए हमें हाई कोर्ट से छूट मिली और 4 हफ्ते के अंदर चालान पेश करने का भी गाइडलाइन जो है माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया। उस तारतम्य में जो भी इसमें फरार आरोपी थे, फॉर एग्जांपल इसमें प्रमोद शुक्ला नाम के जो एक्स कमिश्नर थे, उन एक फरार आरोपी थे जो फिलहाल रायपुर में निवास कर रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी वहाँ से की गई, पर चूंकि वो एंटीसिपेटरी बेल में थे तो उन्हें बेल आउट भी किया गया। इस प्रकार अनिल कुमार वैद्य भी एक मामले में फरार थे, तो उनकी भी विधिवत गिरफ्तार करके उन्हें जमानत मुचलके पे छोड़ा गया, चूंकि वो भी एंटीसिपेटरी बेल उन्हें प्राप्त था। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। दुश्मनों की तरह एक दूसरे पर वार करते ये लोग, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में पत्थर, बीच में खड़ी एक गाड़ी और गाड़ी के दोनों ओर मौजूद भीड़। ऐसा लग रहा है दो सरहद के बीच संग्राम चल रहा है। ये तस्वीरें धार की हैं, जहां दो परिवारों में मामूली विवाद में आपस में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते ये लोग इतनी बुरी तरह से लड़ने लगे कि और क्रूर हो गए, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए और फिर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। देखिए कैसे एक व्यक्ति घायल होकर बेसुध पड़ा है, कोई उसे बचाने में जुटा है तो कोई उस पर वार कर रहा है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। धार में मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो करकदा गांव का बताया जा रहा है, जिसमें दो परिवारों के बीच आपसी विवाद में मारपीट हो गई। इस मारपीट में कई लोगों को चोट आई है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धधकती भड़कती इस आग की लपटों ने कईयों के रोजगार को छीन लिया। तस्वीरें बिलासपुर के बुधवारी बाजार के सब्जी मंडी की हैं, जहां तड़के सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। सब्जी मंडी में करीब 80 गुमटियां थीं, जो आग के हवाले हो गईं। इस आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह है। आग के इस रौद्र रूप ने कईयों के रोजगार को जलाकर राख कर दिया। वहीं आग लगते ही दमकल विभाग को सूचित किया गया। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन जब दमकल की गाड़ियां पहुंची तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन सब्जी मंडी में कुछ बच नहीं पाया। बिलासपुर के सब्जी मंडी में लगी आग की तस्वीर तो आपने देख ही ली। अब हम आपको इंदौर सब्जी मंडी में लगी आग की तस्वीरें दिखाते हैं। ये आग चोइथराम सब्जी मंडी की है, जहां किसी अज्ञात कारण से मंडी में आग लग गई। मंडी के कई दुकान आग की जद में आ गए। तस्वीरों में देख सकते हैं मंडी में आग की लपटें उठ रही हैं। आग लगते ही पूरे मंडी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी भीषण है कि आग की लपटें गुब्बारों की तरह दिख रही हैं। वहीं मौके पर दमकल की टीम आग को बुझाने में जुट गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग की ये दूसरी तस्वीर खरगोन की है, जहां
चिरिया मार्ग पर एक गैराज में भीषण आग लग गई। गैराज में पूरी तरह से सभी सामान जलकर राख हो चुका है। गैराज में सामान में आग की लपटें और स्वाहा होती तस्वीरें सामने आईं। तो वहीं आग की जद में आसपास की 3 और दुकानें आ गईं। गैराज में लगी आग इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि दुकानों को अपनी जद में लेती चली गई। पास की 3 दुकानें भी जलकर राख हो गईं। दुकान मालिकों को आग से भारी नुकसान हुआ। वहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि स्थानीयों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया, गैराज और अन्य 3 दुकानें जलकर स्वाहा हो गईं। मध्य प्रदेश में इन दिनों लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। आलम यह कि ऊर्जा मंत्री के गृह जिले में भी कटौती से लोग हलकान हैं। ग्वालियर शहर की बात करें तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के ही इलाके में 4 से लेकर 6 घंटे घोषित बिजली की कटौती हो रही है। वहीं भीषण गर्मी में रात के वक्त भी कई बार बिजली गुल हो जाती है, जिसके चलते आम लोग और छात्र परेशान हैं। बिजली कटौती को लेकर जनता तो परेशान है ही, लेकिन अब तो विपक्ष ने भी बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी दल बिजली कटौती को लेकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर बिजली कटौती और बदहाल व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो जल्द बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन मंत्री कहते हैं कि सब ठीक किया जा रहा है और कटौती का कारण सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस है। गौरतलब है कि बिजली कटौती और बदहाल व्यवस्था को लेकर पूर्व मंत्री इमरती देवी भी ऊर्जा मंत्री से शिकायत कर चुकी हैं। वहीं कांग्रेस ने अब बिजली कटौती के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर ऊर्जा मंत्री की परेशानियां बढ़ाई हैं और ये सब हो रहा है चुनावी मौसम में। सड़क हादसे की यह खबर खरगोन से है। खरगोन के गोगावा में घोगरिया खेड़ी और बेलाली के बीच अचानक एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक किसान की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पलटने के दौरान किसान बुरी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गया था। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची गोगावा पुलिस ने ग्रामीणों और जेसीबी की मदद से किसान का शव निकाला। तस्वीरों में देख सकते हैं हादसे के बाद ट्रैक्टर में रखा कपास जमीन पर बिखर गया। किसान ट्रैक्टर में कपास भरकर खरगोन जा रहा था। किसान के शव को जिला अस्पताल भेजा गया है। हादसे की एक और तस्वीर शाजापुर से आई है, जहां एक बस और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। कृषि उपज मंडी के पास हुई इस दुर्घटना में कार में सवार 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। 3 घायलों में 2 लोगों की जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का काफिला गुजर रहा था। मंत्री परमार ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाकर मौके से पुलिस के आला अधिकारियों को हादसे की जानकारी दी। सभी 7 युवक शाजापुर निवासी हैं, जो आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। रात के वक्त ये इंडिगो कार में बैठकर बाईपास से शहर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान इंदौर से सारंगपुर की तरफ जा रही महामाया बस से उनकी आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टक्कर के बाद कार कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। कार में सवार इन लोगों को भारी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा सका। घटना के बाद बस का ड्राइवर और स्टाफ मौके से भाग निकला। कोतवाली पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब मन में सेवा का संकल्प और दिल में जज्बा कायम हो तो उम्र केवल एक नंबर होती है। इस बात की एक बानगी है बैतूल के 66 वर्षीय सतीश पारेख, जिन्होंने विश्व रक्तदान दिवस पर 150वीं बार रक्तदान करके एक मिसाल कायम की है।
1978 से लगातार रक्तदान कर रहे सतीश पारेख देश के कई राज्यों में जाकर रक्तदान कर चुके हैं और सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं। वैसे भी कहते हैं कि रक्तदान महादान होता है। इस बात की जीती जागती मिसाल हैं बैतूल के 64 वर्षीय सतीश पारेख, जो इस उम्र में भी रक्तदान को लेकर जागरूक हैं। विश्व रक्तदान दिवस पर सतीश पारेख ने 150वीं बार रक्तदान कर एक मिसाल कायम कर दी है। सतीश पारेख ने साल 1978 में पहली बार रक्तदान किया था। सतीश के दोस्त और तत्कालीन भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी निरंजन नेगी के एक परिजन को रक्त की जरूरत पड़ी तो पूरी टीम रक्तदान करने पहुंच गई। उन्हीं के साथ सतीश पारेख ने रक्तदान की शुरुआत की, जो आज भी जारी है। सतीश पारेख ने साबित किया है कि मानव सेवा करने की जुनून का हो तो उम्र केवल एक नंबर है। महिलाओं बच्चियों के साथ दुराचार की कई खबरें सामने आती रहती हैं। दिन ब दिन महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध का मामला बढ़ता जा रहा है। एक और मामला रतलाम से आया। रतलाम के बड़ोदिया में एक दुष्कर्म के आरोपी के घर पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने रेप के आरोपी राजेंद्र सिंह के मकान पर बुलडोजर चलाया। दरअसल आरोपी राजेंद्र पर 8 साल की बच्ची के साथ घिनौनी करतूत करने का आरोप है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कल कलेक्ट्रेट में जाकर प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई करने के लिए बड़ौदिया गांव पहुंची और आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी है। जहां प्रदेश में 15 जून तक मानसून दस्तक देता है, वहीं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदेश लू की चपेट में है। गर्मी के इस मौसम में बच्चों के लिए खास सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि बिपरजॉय तूफान की वजह से मौसम में परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये मानसून की बारिश नहीं। गर्मी का सितम आने वाले दिनों में जारी रहेगा। अब इसे देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ाने की घोषणा की है। सीएम ने एक आदेश जारी किया है। अब गर्मी की छुट्टियां 26 जून तक बढ़ा दी गई हैं। सीएम ने यह फैसला बच्चों को गर्मी और लू से बचाने के लिए लिया। वहीं आने वाले दिनों में गर्मी के हिसाब से फैसला लिया जाएगा।